आ गई मुन्नी। क्या हुआ, इतनी देर क्यों हुई? देखना भूतू, जब मैं इसके घर गया तो देखा कि ये मन उदास करके बैठी थी। क्यों, क्या हुआ बताओ, मन उदास क्यों है? मम्मी ने मेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी है। ये सब तो क्या बोल रही है मुन्नी? ओह, इसीलिए तू आज पाठशाला नहीं आई थी? पढ़ाई लिखाई बंद मतलब अब से तू पाठशाला नहीं आएगी? कौन सी माँ चाहती है कि उसकी औलाद पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठकर लिफाफे बनाने लगे, बताओ मुझे। मुन्नी तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इसे बोला हर रोज शाम को तुम लोगों से मिलाया करे, लेकिन फिर भी इसका गुस्सा कम नहीं हो रहा। अच्छा काकी जी, ये पाठशाला से आने के बाद शाम को भी तो ये काम कर सकती है ना? सही कहा ना मैंने? लेकिन उतने से टाइम में क्या ही होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ज्यादा बोलकर शर्मिंदा ना करो। अच्छे से बना है कि नहीं देखिए ना बंटी भैया। ठीक है, पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसे थोड़ा और सही से करना होगा। ठीक है, फिर मैं एक और बना कर दिखाता हूँ। बाबा बहुत कठिन है। अरे अरे, क्या कर रहा है? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से बता रही हूँ, पहले इस तरीके से ऐसे लंबा करके बनाना होगा। उफ बाबा, गोलू इतना छोटा सा काम सीखने में इतना समय लगा रहा है। मुझे देख तो, मैंने तब से 15 लिफाफे बना लिए हैं। तेरी तो अलग ही बात है, तू तो जादूगरनी है। जादुई लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैंने ये सब जादू करके नहीं बनाया है। वो सब मुझे क्या पता, मैं तो मुन्नी के पास बैठकर लिफाफे बनवा रहा हूँ। इसका मतलब मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं है तो बंटी भैया से पूछ लेते हैं। बंटी भैया, ओ बंटी भैया। अरे भूतू, ये देख, अखबार में एक अजीब सा विज्ञापन छपा हुआ है। विज्ञापन? क्या लिखा हुआ है, तुम्हें बता दो ना बंटी भैया। देख तो, यहाँ चक्रधरपुर में एक जमींदार है, उसने विज्ञापन दिया हुआ है कि उसके पास एक पहेली है और जो भी उस पहेली का सही जवाब देगा उससे वो पूरे 50,000 रुपए देगा। 50,000 रुपए? अरे वाह, ये तो बहुत सारे रुपए हैं। 50,000 में कितने जीरो होते हैं मुन्नी? 4 जीरो। आखिर वो पहेली है क्या, बताओ तो। नहीं, पहेली यहाँ पर तो नहीं लिखी है, इसके लिए हमें चक्रधरपुर ही जाना होगा। अरे बाप रे बाबा, ऐसे बोल रहा है जैसे उस पहेली को हल कर देगा। क्यों रे भूतू, अब तू क्या सोच रही है? मुझे ना एक तरकीब सूझी है। अच्छा, मुन्नी गणित में बहुत अच्छी है ना, तो अगर वो ये पहेली हल कर सके तो कैसा रहेगा? ये तो तूने एकदम सही कहा। अगर मुन्नी ने इस पहेली का जवाब सही से दे दिया तो उस इनाम के पैसे से उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन पहेली क्या है वो तो मैं नहीं जानती। तो क्या हम सब मिल के जाएंगे और सब मिल के तुम्हारी सहायता करेंगे? तू राजी है ना? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। ये गांव कितना सुंदर है, देखो। लेकिन हम जिस घर में जा रहे हैं वो कितना दूर है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। रुक जा, मैं किसी से पूछ कर आता हूँ। भैया, ओ भैया। हाँ भैया, मोनीमोय पाल का घर कहाँ पर है, बताएंगे क्या? मोनीमोय पाल का घर मतलब जमींदार का घर? वो रहा, इस रास्ते से सीधे चले जाओ। रास्ता खत्म होने के बाद जो बड़ा सा घर दिखाई देगा वही है हमारे जमींदार साहब का घर। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरा ही नाम मोनीमोय पाल है। एक बड़ी मुसीबत में पड़कर ही मैंने उस विज्ञापन को छपवाया था, लेकिन तुम लोग तो बहुत छोटे हो, तुम क्या कर पाओगे? हाँ, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कि हम लोग 4 लोग हैं और 4 बच्चों की ताकत एक बड़े आदमी से कम नहीं होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? 4 लोग कहाँ, हम तो 5 लोग हैं। वैसे तुम काफी होशियार हो। अगर पहेली का उत्तर ढूंढना है तो बुद्धि की तो जरूरत पड़ेगी, सही कहा ना?
बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। अब मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है। ओ बंटी भैया, आप इनसे पहेली पूछिए ना। जितनी जल्दी हमें पता चलेगा उतनी जल्दी काम चालू कर सकते हैं। तो आप जिस पहेली के बारे में बोल रहे थे, क्या वो हम लोग देख सकते हैं? ये रही वो पहेली। ये मेरे दादाजी के पिताजी के हाथ की लिखी हुई है। अरे रे, मतलब बहुत पुरानी होगी ना ये? किस चीज की पहेली है? खजाने की पहेली है ये। खजाना? मतलब पहेली को सुलझाने के बाद ही खजाना खोजा जा सकता है। बंटी भैया, इनसे जरा पूछिए तो, इन्हें ये चिट्ठी इतने दिन के बाद कहाँ से मिली? रुक रुक पूछता हूँ। तुम कुछ बोल रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कि आपको इतनी पुरानी चिट्ठी कहाँ से मिली? 2 महीने पहले मेरे पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे ये चिट्ठी दी थी। इससे ज्यादा मैं इस चिट्ठी के बारे में नहीं जानता। लेकिन खजाना यहीं आसपास में कहीं है। इस बात को लेकर आपको इतना भरोसा कैसे है? हाँ, जरूर है। नहीं होता तो ये चिट्ठी मेरे हाथ तक पहुंचती ही नहीं। क्यों? मेरे पिताजी ने ये चिट्ठी देने से पहले मुझसे कहा था। मेरे पिताजी और दादाजी ने खजाना ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मिला नहीं। इसलिए उनके बाद ये चिट्ठी मेरे पास आके पहुंची। अगर आगे चल के मुझे भी ये खजाना नहीं मिला तो यही चिट्ठी मैं अपने बच्चों को दे के जाऊंगा। इसका मतलब ये बात घर के बाहर इन लोगों ने किसी को नहीं बताई, लेकिन आपने इस विज्ञापन को अखबार में छापा। असल में मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने गांव में जाके एक हॉस्पिटल खोलूं, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम करना आसान नहीं है। अचानक जब मुझे ये चिट्ठी मिली तो मैंने सोचा अगर मुझे खजाना मिला तो मैं गांव में जाके हॉस्पिटल बनाऊंगा। और इसीलिए ये बात आपने अखबार में छापी है? नहीं नहीं, पहले मैंने खुद ही कोशिश की थी। मुझसे जब नहीं हुआ तो मैंने फिर अखबार में छपवाया। मैंने सोचा अगर कोई इस खजाने को ढूंढ सके तो थोड़ी रकम मैं उसे भी दे दूंगा। इससे पहले भी 2-3 लोग आए जरूर थे, पर उनसे नहीं हुआ। ओ बंटी भैया, बहुत देर हो गई, अब बात को आगे बढ़ाओ ना, मैं सुन रही हूँ। क्या उस पहेली को हम एक बार देख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, ये लो। अरे वाह, ये तो एक कविता है। पढ़ो ना, पढ़ो इसे। पढ़ता हूँ। बाबू के खेत में है एक तालाब, अगर वहाँ जाएंगे दोपहर में आप तालाब के उस पार है आम का एक पेड़, वहीं पे छुपा हुआ है एक बड़ा सा गड्ढा, जाओगे जब उसके अंदर तो मिलेगी एक पोटली, पोटली हटाओगे तो अरे बाप रे, एक कोठरी के अंदर मिलेगा खजाना, पर उसके लिए पड़ेगा तुम्हें जोर लगाना। अरे बाप रे, सोने जवाहरात उठा लो, 2-3-4 जन है तो ले जाओ हीरे एकदम बहुत सारे, उसके बाद भाग तू पकड़ के धोती, भाग तू इसे लेके वहाँ से। अरे वाह, ये तो मजेदार है। इस बार स्कूल के समारोह में मैं यही कविता पढ़ूंगा। तो फिर से शुरू हो गया। क्या हम इस कविता को अपने पास रख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर जरूर, लेकिन जरा ध्यान से रखना इसे। और सुनो, जितने दिनों तक तुम इस पहेली को बुझाओगे तुम मेरे यहाँ ही रहना, ठीक है? अरे वाह, अब मैं थोड़ी निश्चिंत हो गई। पहली 2 लाइन फिर से एक बार पढ़ो तो बंटी भैया। बाबू के खेत में है एक तालाब। खेत में तालाब तो समझ में आया, लेकिन बाबू का मतलब? मेरी माँ तो घर पे मुझे प्यार से बाबू बुलाती है, लेकिन हमारे पास तो तालाब जैसा कुछ नहीं है। कोलू, यहाँ पे तुम कहाँ से आए? जमींदार बाबू के पिताजी दादाजी ने जब ये कविता लिखी थी तब तुम्हारा जन्म हो गया था क्या? क्या बोला मुन्नी, क्या बोला? जमींदार बाबू? हाँ, क्यों? बाबू के खेत में तालाब मतलब जमींदार बाबू। जमींदारों को तो जमींदार बाबू कह के ही बुलाते हैं, है ना? इसका मतलब जमींदार बाबू के ही खेत वाले तालाब के बारे में बोला है। सही कहा तूने भूतू, जमींदार बाबू को दोपहर में तालाब के पास जाने के लिए कहा है, क्योंकि दोपहर में शांति होती है और कोई किसी को देख नहीं पाएगा। और आगे पढ़ो बंटी भैया। तालाब के उस पार है आम का एक पेड़, वहीं पे मिलेगा एक बड़ा गड्ढा। इसका मतलब उस तालाब के पास आम का पेड़ है और वहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा है और उस गड्ढे के अंदर ही खजाना है। लेकिन वो तालाब कहाँ है, वो कैसे पता चलेगा? अरे, जमींदार बाबू का तालाब। गांव में किसी को भी पूछे तो वो बता देंगे। तो अब चलो।
ये है तालाब। पेड़ यहाँ पर है, लेकिन आम का पेड़ नहीं है। हाँ, इसका मतलब अब हमें आम के पेड़ को ढूंढना पड़ेगा। ये रहा आम का पेड़। इसका मतलब इसके नीचे ही गड्ढा है। चल 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 के ढूंढते हैं। मिल गया है गड्ढा। खजाना तो गायब है। क्या हुआ गुड्डू? ये देख भूतू, गड्ढा, लेकिन गड्ढे में तो कोई भी खजाना नहीं है। इसका मतलब हमसे खजाना नहीं ढूंढा गया। रुक मुन्नी, तू अपना मन ऐसे छोटा मत कर। अगर यहाँ पर गड्ढा है और खजाना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पहले हमें ये बात जमींदार बाबू को बतानी होगी। चलो सब लोग। नहीं, खजाना चोरी नहीं हुआ है, इस बारे में मुझे पूरा यकीन है। लेकिन आपको इस बात पर इतना भरोसा कैसे है? क्योंकि वो गड्ढा मैंने ही खोदा था। तुम्हें बताया था ना, पहले मैंने खुद भी कोशिश की थी, तभी मैंने वो गड्ढा खोदा था। लेकिन उस गड्ढे के अंदर मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है बंटी भैया, हम लोग अब पूरी कविता पढ़ के सोचेंगे। अब हम जा कहाँ रहे हैं? उस आम के पेड़ के पास। लेकिन हम लोगों ने तो पूरी कविता पढ़ी ही नहीं। वहाँ पे जाके ही पढ़ेंगे। अब जल्दी जल्दी चलो, शाम होने से पहले वापस भी लौटना है। बंटी भैया, आम के पेड़ से बाद की लाइन से पढ़ो तो। झील के उस पार में एक आम का पेड़ है ना, वहाँ से आने के लिए एक बड़े गड्ढे के ऊपर सीधा जाकर जब घुसा मैं, छोटी एक पोटली मिली है। समझी भूतू? तालाब के पास। ये रहा तालाब और लिखा है आम का पेड़। ये रहा आम का पेड़। आम का पेड़ और तालाब दोनों यहीं पर है। एक बार सोच के देखो, तालाब के पास आम के पेड़ के नीचे खजाना है, वो तो कहीं पे नहीं लिखा है ना। सही कहा। तो फिर इस लाइन का मतलब है कि इस आम के पेड़ के पास आने का रास्ता। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आम के पेड़ के पास आने के लिए यहाँ से भी आ सकते हैं और वहाँ से भी आ सकते हैं। वहाँ उस तरफ से भी आ सकते हैं और देख इस तरफ से भी आ सकते हैं। मुझे लगता है हमें सारे के सारे रास्तों पर देखना पड़ेगा। लेकिन चारों तरफ ढूंढते ढूंढते हमें शाम हो जाएगी। अरे हम सब लोग अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। हाँ, तो फिर वही करो। भूतू, तू गोलू के साथ जा, नहीं तो कहीं फल का पेड़ देखकर वो वहीं बैठ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? एकदम सही कहा बंटी भैया। सब लोग सब तरफ जाके ढूंढते हैं और उसके बाद सब लोग यहीं पर मिलेंगे, लेकिन एकदम सावधानी से। हाँ बिल्कुल सही। गोलू, ए गोलू, जरा रुकना। तू क्यों मेरे रास्ते पर आ रही है? मैं अकेला नहीं ढूंढ सकता क्या? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? अरे ये किसने बोला? मुझे तो अकेले डर लगता है ना, इसलिए तेरे साथ चल रही हूँ। झूठ मत बोल। अरे बाप रे! मुझे बचा भूतू, मुझे बचा। मैं आ रही हूँ। बंटी भैया, मुन्नी, गुड्डू, यहाँ पे जल्दी से आओ। तू चुप करके बैठ, मैं अभी नीचे आती हूँ। क्या हुआ? गोलू कहाँ है? मुझे लगता है खजाना कहाँ पे है हम जान चुके हैं। वो देखो, कितना बड़ा गड्ढा है, जंगली पौधों से ढका हुआ था। गोलू इस गड्ढे के अंदर गिर गया। गुड्डू और मुन्नी, तुम जल्दी से जमींदार बाबू को यहाँ ले आओ और साथ में एक मोटी सी रस्सी भी लाना। और बंटी भैया, तुम इस कागज को लेके मेरे साथ गड्ढे के अंदर चलो। ठीक है, हम अभी जाते हैं। गोलू, हम आ रहे हैं। बंटी भैया, बड़े गड्ढे के बाद क्या लिखा है, जरा पढ़ो तो। जाओगे जब उसके अंदर तो मिलेगी एक पोटली, पोटली हटाओगे तो अरे बाप रे, एक कोठरी, कोठरी के अंदर मिलेगा खजाना,
छोटी एक पोटली मिली है, छोटी एक पोटली मिली है, छोटी एक पोटली मिली है, पोटली मिली है। हाँ, पोटली ढूंढो, पोटली। ये देख भूतू, छोटी सी पोटली। अरे वही तो है वो। देखा ना बंटी भैया, सब कुछ मिलता जा रहा है। इसके बाद की लाइन है, पोटली को हटाओगे तो खुलेगा जोर से। मुझे लगता है जहाँ पर पोटली है वहीं पर कोई दरवाजा है। ये देखो बंटी भैया, अभी मैंने कहा था ना, यहाँ पर ही एक दरवाजा होगा। और ये देखो दरवाजे का हैंडल। कितना टाइट है, खुल ही नहीं रहा है। रुक जा, हम भी मदद करते हैं। खुल ही नहीं रहा। ये बहुत पुराना दरवाजा है, लगता है ये खुलेगा नहीं। खुलेगा तो जरूर। सख्त दरवाजा खुल जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। हाँ? सोने जवाहरात उठा लो जो उस पोटली के अंदर है। मतलब इस पोटली के पीछे ही गुप्त संदूक था, है ना? अरे वाह, इतने जवाहरात, ये कितना चमक रहे हैं। इसमें तो हीरे भी हैं, बिल्कुल नए लग रहे हैं। रुक गोलू, एक भी नहीं लेना। ये मिल गया हमें खजाना। पहेली को हमने कर दिया हल। बंटी भैया, हम लोग आ गए हैं। सब लोग धीरे धीरे नीचे आ जाओ। ये लीजिए आपका खजाना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आखिर तुम बच्चों ने पहेली सुलझा ही ली और खजाना ढूंढ लिया है, इसलिए इसे तुम ही रखो। आप इस सारे खजाने से एक अच्छा सा अस्पताल बनवाना। हम अपने इस इनाम के 50,000 से ही खुश हैं। जरूर, वो तो तुम्हारा हक है। मैं अभी उसका बंदोबस्त करता हूँ। चलो अब चलो। गुड मॉर्निंग। मुन्नी आज भी नहीं आई? नहीं रे, मैं तो बहुत देर से उसके घर के बाहर खड़ा था पर। ए गोलू! सॉरी, मुझे देर हो गई। जाओ, और ज्यादा देर मत करो। स्कूल में देर से जाना अच्छी बात नहीं है। क्यों? सही कहा ना दोस्तों? कितनी देर से बैठा हूँ। मछलियाँ क्या खाना खाने के लिए गई हैं? अरे वो क्या है? पत्थर पानी में तैर रहा है। चलो चलकर देखता हूँ। अरे वाह, ये तो अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा है? नहीं नहीं, शुतुरमुर्ग का नहीं, ये जरूर ऊंट का अंडा होगा। चलो इसे घर ले चलता हूँ। इसे देखकर सब लोग चौंक जाएंगे। अरे बाप रे बाप, कितना ज्यादा भारी है ये। अंडा मिला है, अंडा। सब लोग चौंक जाएंगे। ओए, चिंका चिका चिंका चिका चिंका चिका, अंडा मिला अंडा मिला अंडा मिला। चिंका चिका चिंका चिका चिंका चिका, अंडा मिला अंडा मिला। चिंका चिका चिंका चिका चिंका चिका, अंडा मिला अंडा मिला अंडा मिला। अरे चिंटू भैया, नाच क्यों रहे हैं? ये चिंटू भैया के पास क्या है? चिंटू भैया, ये आपके पास क्या है? तू बता क्या होगा? और क्या होगा? कोई पत्थर वत्थर होगा? घोड़े का अंडा। सच में? घोड़े का अंडा? अरे क्यों रे बुड़बक, या तो ये ऊंट का अंडा है या फिर किसी हाथी का अंडा है। ऊंट, हाथी, घोड़ा क्या बोल रहे हो? सच में बताओ ना, किसका अंडा है? अगर मुझे पता होता तो सब कुछ बता नहीं देता। नहीं पता है तो कैसे बताऊंगा? अच्छा सुन,
तू ये बात किसी को बताना मत। ठीक है। अब ये बताओ, इस अंडे का तुम क्या करोगे? देखता हूँ क्या करना है। सोच रहा हूँ इसे पकाकर खा जाऊँ। सच में कितना बड़ा अंडा है। अच्छा, अगर चिंटू भैया इस अंडे को उबाल कर खाए तो फिर नहीं, आज रात मुझे चिंटू भैया के घर जाना ही होगा। तभी मुझे 2-3 टुकड़े अंडे के मिल जाएंगे खाने को। मजा आएगा। मजा आएगा। अंडा खाऊंगा। मजा आएगा। अंडा खाऊंगा। मजा आएगा। अंडा खाऊंगा। हे गोलू, इस तरह नाचते नाचते घर जा रहा है, आखिर बात क्या है? अंडा खाऊंगा गुड्डू, इतना बड़ा अंडा खाऊंगा। अंडा खाएगा मतलब? अरे बाप रे, मैंने तो गुड्डू को सब बता दिया है। चिंटू भैया ने कहा था किसी से कुछ मत बोलना। अच्छा, नहीं बोलेगा तो सोच लेना, मैं तेरे पापा को जाके सब कुछ बता दूंगा कि तूने आज भी पाठशाला में पढ़ाई नहीं की। अरे नहीं, तू प्लीज कुछ भी मत बोलना। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। रात को मेरे साथ चिंटू भैया के घर चल, वहीं जाकर सब दिखाता हूँ। अरे रे, इतना बड़ा अंडा, अजीब है ना? अच्छा चिंटू भैया, आप इसे क्या उबाल के खाओगे? कैसी बात कर रहे हो तुम? इस तरह की चीज को मैं खाकर नष्ट कर दूंगा क्या? तो फिर क्या, ऑमलेट? रुक तो जरा, हर वक्त सिर्फ खाना। ये एक बहुत खास चीज है, इससे मैं पैसे कमाऊंगा। पैसे कमाओगे? ये अंडा मेरा है, इसके अंदर जो है वो भी मेरा है। मैं इसे चिड़ियाघर में रखूंगा। अरे चिंटू भैया, फूल पहाड़ी में चिड़ियाघर कहाँ है? नहीं है तो हो जाएगा। मैं इस अंडे को कल सुबह ही क्लब में जाकर रखाऊंगा। क्लब में क्यों? मेरे घर वालों को तू नहीं जानता, इसे देखते ही वो लोग सबको बता देंगे। नहीं, अब तुम लोग जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठकर जाना है। हो सकता है कि वो किसी अद्भुत प्राणी का अंडा हो। जिस प्राणी का अंडा इतना बड़ा होगा, वो दिखने में कितना बड़ा होगा, तुम लोग समझ रहे हो ना? वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन नदी के पार अंडा कैसे तैर कर आया था, ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। अजीब हो या कुछ भी हो, उस अंडे को अगर मैं एक बार खा लूँ तो। तो रुक तो जरा गोलू, क्या पता किसका अंडा है। चल तो भुतू, एक बार देख कर आते हैं। चलो बंटी भैया। ये देख बंटी, क्या रे, कैसा लगा ये अंडा? ये अंडा इतना बड़ा? अच्छा, ये अंडा ही इतना बड़ा है तो अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो कितना बड़ा होगा, बोलो तो चिंटू भैया। इतने बड़े प्राणी को लेकर तुम्हारा क्या हाल होगा, उस बारे में सोचा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो देखो, अंडा हिल रहा है। चिंटू भैया, अंडा टूट रहा है। 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 ये मेरे अंडे को क्या हुआ? बचाओ, ये मुझे लेकर जा रहा है। बचाओ मुझे, बचाओ। भुतू, कुछ कर। क्या करूं? मुझे तो कोई जादू भी याद नहीं आ रहा है। बचाओ मुझे, ये मुझे लेकर जा रहा है। भैया को बचा भूतू, नहीं तो वो खतरनाक पक्षी चिंटू भैया को मार देगा। सब लोग जल्दी से मेरे घर पर चलो। क्या हुआ भुतू, यहाँ पर क्यों ले आई?
सब बताती हूँ बंटी भैया। उससे पहले तुम कार के ड्राइवर की जगह पर जाकर बैठ जाओ तो। अच्छा, मैं समझ गया हूँ। फिर वही उड़ने वाली गाड़ी। दोस्तों, सब लोग गाड़ी में बैठो। भूतू, जल्दी से गाड़ी में आके बैठ, नहीं तो वो खतरनाक पक्षी चिंटू भैया को बहुत दूर ले जाएगा। आती हूँ, रुको। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। कार दोस्त हमें जरूर चिंटू भैया के पास पहुंचा देगा। कार दोस्त, हम लोगों को प्लीज चिंटू भैया के पास ले चलो। प्लीज प्लीज प्लीज। किस तरफ जाना है? रुको, मैं दूरबीन से देखती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक मैजिक भूतू। दाएं तरफ चलो बंटी भैया, दाएं तरफ। ठीक है, सब लोग ठीक से पकड़कर बैठे रहना। पीछा करो। और तेज। वो देखो बंटी भैया, नीचे वहाँ क्या दिख रहा है? लगता है ये सब वही पंछी है। हाँ भूतू, मुझे भी वैसे ही लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर है वो पंछी। बंटी भैया, अब नीचे चलो तो। ठीक है। अरे बाबा, यहाँ तो कितने सारे हैं। लेकिन चिंटू भैया कहाँ है? देखे तो। गोलू रुक जा। गोलू, वापस आ जा। भूतू, जल्दी कुछ कर। बड़े पंछी, ओ बड़े पंछी, तुम लोग एक बार प्लीज रुक जाओ। प्लीज 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 प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। मार भूतू, इन खतरनाक पक्षियों को जल्दी मार। क्या हुआ भूतू, तू रुक क्यों गई? जल्दी से मार डाल इन खतरनाक पक्षियों को। शांत हो जा गोलू, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? चिंटू भैया की क्या हालत करी है, देखा ना तूने इस राक्षस पक्षी ने। देख गोलू, लगता है वो पंछी चिंटू भैया को देखकर डर गया था। डर गया था? इतना बड़ा राक्षस जैसा शरीर है और तू कह रही है डर गया था? ठंडे दिमाग से सोच, इन लोगों ने तुझे भी कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हम लोगों के ऊपर आक्रमण किया। इसलिए हम लोगों को खुद को बचाना चाहिए और इन लोगों को भी कोई नुकसान नहीं होने देना चाहिए। मुझे जो करना है कर। अगर इन पक्षियों ने हमें कुछ किया ना तो फिर तू देखना भूतू। अरे बाबा गोलू तो फालतू में डर रहा है। जब ये लोग समझ जाएंगे कि हम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, तो ये भी हमें कुछ नहीं करेंगे। ये लोग इतने बड़े हैं इसलिए हम लोग डर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और चिंटू भैया खुद ही उस अंडे को ले आए थे। पक्षी थोड़ी ही ना चिंटू भैया को अंडा देने गया था। ऐसा लगता है कि इस पक्षी की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। हमें इनकी प्रजाति को बचाना चाहिए। वहाँ देखो भूतू, कोई तो आ रहा है। तुम लोग कौन हो? यहाँ पर क्या कर रहे हो बताओ? और ये क्या? मेरे पंछियों का ये हाल आखिर किसने किया? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इन सबको हम बाद में ठीक कर देंगे। रुक जा गुड्डू, मैं इन्हें ठीक से समझाता हूँ।
हम 4 लोग फूल पहाड़ी गांव से हमारे भैया को ढूंढते हुए आए हैं यहाँ पर, और इसी तरीके का एक पक्षी हमारे भैया को यहाँ पर लाया है। मैं इन सब पंछियों की तरफ से माफी मांगता हूँ। असल में ये लोग जिस हालत में हैं, ये किसी भी इंसान को देखते ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे भैया को यहाँ पर पड़ा हुआ देखा तो मैं उन्हें अपने घर ले गया और उनका इलाज कर दिया। उनकी हालत पहले से काफी अच्छी है अब। लेकिन ये आदमी कौन है? पंछी उसके साथ कुछ नहीं कर रहे। ओह अच्छा, लेकिन आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं एक पक्षी विशेषज्ञ हूँ। बहुत साल पहले एक किताब में मैंने इस टापू के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने सोचा इस दुर्लभ प्रजाति को विलुप्त होने की कगार से मैं बचाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। पर इतने साल यहाँ रहते रहते मुझे यहाँ से बहुत लगाव हो गया। उसके बाद मैं यहीं रहने लगा। पर ये लोग आपको कुछ नहीं करते क्या? क्यों करेंगे? ये लोग जानते हैं मैं इन लोगों का भला चाहता हूँ, और इसके अलावा ये बहुत ही शांत स्वभाव के पक्षी हैं। शांत स्वभाव? बिल्कुल नहीं, वो तूने जादू करके इन्हें शांत किया हुआ है। तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपके ये पक्षी बिल्कुल शांत स्वभाव के नहीं हैं। चिंटू भैया ने कुछ भी नहीं किया और उनकी ये हालत कर दी। असल में ये सब पक्षी पहले ऐसे नहीं थे। हमेशा डरे रहने की वजह से ये ऐसे हो गए हैं। डर? किस चीज का डर? समुद्री डाकू के डर से। तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ खोलकर बताता हूँ। कुछ महीने पहले एक दिन शाम के वक्त अचानक से एक समुद्री डाकू का जहाज यहाँ पर आ गया। समुद्री डाकू? वो बहुत भयानक समुद्री डाकू थे। उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया कि कुछ विलुप्त प्रजाति के पक्षी यहाँ पर रहते हैं। फिर उन लोगों ने आकर इन पक्षियों पर बहुत अत्याचार किया और इन्हें लाठियों से मारा, बहुत मारा। सारे पक्षी बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने 2 पक्षियों को बांधा और अपने साथ ले गए। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनकी शक्तियों के आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। कितना समझाया उन्हें कि ये विलुप्त होने की कगार पर है, इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। अब वो लोग कभी भी आ जाते हैं और इनमें से 1-2 को बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इन पक्षियों को पकड़कर क्या करते हैं वो? असल में ये सारे पक्षी बहुत ही अनोखे किस्म के हैं। चोर बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ से पक्षियों को पकड़ के चोर बाजार में बहुत ही ऊंची कीमत में बेच देते हैं। कितने बुरे आदमी है ये। उसके बाद से ही वो समुद्री डाकू कभी भी यहाँ अचानक आ जाते हैं और 1-2 पक्षियों को बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए ये पक्षी इंसानों को देखकर डर जाते हैं। तुम लोग यहाँ पर रुको और अपनी आंखों से देख लेना। अरे इन लोगों को तो बहुत कष्ट है। बंटी भैया, जरा इनसे कहिए कि ये चिंता ना करें, हम सब ठीक कर देंगे। रुको, सबसे पहले मैं इन पंछियों को ठीक कर देती हूँ। बड़े पंछी, ओ बड़े पंछी, तुम लोग अब ठीक हो जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू, मैं हूँ मैजिक भूतू। ये देखिए आप, फिर से आपके पक्षी हमें खाने के लिए आ रहे हैं। अरे सुनो मेरी बात।
ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जाओ जाओ जाओ, तुम सब अंदर जाओ, चलो जाओ अंदर जाओ ना, जाओ अंदर। अब आप भी अंदर जाइए चाचा। चिंटू भैया का ध्यान रखिए, हम सब यहीं पर हैं और हम लोग उन लोगों को संभाल लेंगे। लेकिन वो समुद्री डाकू बहुत खतरनाक हैं। उन लोगों के पास बहुत सारे हथियार भी हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहाँ है समुद्री डाकू? मुझे लगता है उन्होंने झूठ कहा था। नहीं रे गोलू, ये बहुत भले इंसान है। ये पंछियों को लेकर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कौन है यहाँ? दूर हटो। कभी भी नहीं, ये पक्षियों की जगह है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी यहाँ से निकल जाओ। चुप हो जाओ। हे, पक्षियों के साथ साथ इन्हें भी पकड़ लो। हमें पकड़ोगे? अब देख, ये ले। तुम्हारी इतनी हिम्मत! आक्रमण! आओ तो देखती हूँ कितनी शक्ति है तुममें। पत्थर दोस्त, उन लोगों को मारकर मजा चखा दो तो प्लीज 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 प्लीज। भागो 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 भागो! जल्दी करो। हाँ? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। भागो भागो! क्यों भाग रहे हो तुम लोग? अकड़म बकड़म बकड़म। अरे बाप रे, मुझे मार डाला मुझे तो। तुम बच्चों का मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूं, लेकिन तुम ये सब कैसे कर पाए? हाँ बताओ। अगर आप इन विलुप्त होती हुई पक्षियों को पृथ्वी पर बचाए रखने के लिए इतने सालों से यहाँ पर रह सकते हैं तो हम सब मिलकर इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? असल में जानते हो, इस पृथ्वी में हर एक पक्षी को आजादी से रहने का हक है, लेकिन कुछ इंसानों की वजह से आज पृथ्वी से बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगर तुम लोगों की तरह ही हर इंसान इन जीव जंतुओं को बचाने के लिए आगे आए तो फिर हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर हो जाएगी। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ से वापस कैसे जाओगे? जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से जाएंगे। वो रही वहाँ देखिए। क्या गाड़ी से तुम समुद्र पार करोगे? जादू करके जादू। अरे चुप हो जा। नहीं चाचा, जादू नहीं, तकनीक। अब पृथ्वी के लोग बहुत उन्नति कर चुके हैं। गाड़ी अब आकाश में भी उड़ सकती है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। वो लोग जब भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने आएंगे, हम तभी आके तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि विलुप्त होते हुए प्राणियों को मारना बहुत बड़ा अपराध है। तुम लोग भी मदद करने आओगे ना छोटे दोस्तों?
केक बिस्किट की सुगंध मेरे नाक में आने से ही मेरे मुंह में तो पानी आने लग जाता है रे गोलू। अरे तेरा भी, मेरा तो मन कर रहा है अंदर जाकर फटाफट सारे बिस्किट खा जाऊं। तू कुछ भी बोलता है गोलू, हम लोग क्या अंदर जा सकते हैं? अब तू भी मुन्नी जैसी बातें कर रहा है। क्यों? मुन्नी क्या बोलती है? और क्या, बस एक ही बात, इस बेकरी में हमें नहीं जाना चाहिए। यहाँ के बिस्किट सिर्फ शहर के लोगों के लिए हैं। सिर्फ सूंघ कर ही भूख मिटाओ। ये सही तो सब कहती है वो। ये बिस्किट कितने महंगे हैं पता है तुझे? इसकी सुगंध मिल रही है, वही बड़ी बात है अपने लिए। लेकिन गुड्डू, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोच रहा है? एक बार अंदर जाके देखे तो क्या है। अंदर जाने का तो पैसा नहीं लगेगा, चले। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा है गोलू। मेरा भी बहुत मन कर रहा है अंदर जाने का। और देरी नहीं करते हैं, चलते हैं अब। गुड्डू, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतने सारे बिस्किट। ये तो बिस्किट की रेलगाड़ी है रे। इतने सारे बिस्किट मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे हैं। चलना गुड्डू, अंदर चलते हैं। जाएंगे? अगर किसी ने पकड़ लिया तो? कौन पकड़ेगा? ठीक से तो देख, यहाँ कोई तुझे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही कहा, कोई भी अंदर दिख नहीं रहा है। चल चल, अब हम दोनों अंदर चलते हैं। रुक जा, मुझे एक तरकीब सूझी है। हम लोग अगर दरवाजे से न जाकर सीधा इस खिड़की से जाए तो कैसा रहेगा? मैं कैसे जाऊँगा? मैं तो इतनी ऊंचाई पर चढ़ ही नहीं पाऊंगा। उसके लिए मैं हूँ ना गोलू। हाँ तो तू क्या करेगा गुड्डू? तू मेरी पीठ पे चढ़ जाना, फिर तो पहुँच जाएगा ना। ये तो बढ़िया है। तू वही खड़ा रहे, मैं सारे बिस्किट लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी कर गोलू। गुड्डू, देख कितने सारे बिस्किट निकल रहे हैं। गोलू रे, देखने का समय नहीं है, जल्दी लेकर बाहर आ। हाँ हाँ। वाह, कितने बढ़िया बिस्किट हैं। ऐसे बिस्किट मैंने कभी नहीं खाए। मैंने भी कभी नहीं खाए, बहुत स्वादिष्ट है। मुन्नी, भूतू और बंटी भैया के लिए भी रखना, अकेले मत खा जाना। वो तो रखूंगा ही, वो लोग कितने खुश होंगे ना। देख ना तू। जल्दी पैर चला, जल्दी जल्दी चल। ये क्या, तुम लोग किसी से कुछ पूछे बिना बेकरी से ये बिस्किट लेकर आ गए? ये तो बहुत गलत किया। सही कहा, पहले अगर पता होता तो हम लोग इस बिस्किट को खाते ही नहीं, हम लोग ये सब वापस दे आते। देखा ना गोलू, पाठशाला से लौटते समय मैं बेकरी में जाने के लिए क्यों मना कर रही जो थी? इन लोगों को करना था वो तो कर लिया, अभी क्या करना है हमें वो बताओ। बिस्किट तो पेट से निकाले नहीं जा सकते। इससे बेहतर है कि जो सारे बिस्किट की कीमत है हम लोग जाकर उसे दे आएंगे। अरे बाप रे, वो तो बहुत ज्यादा होगी, क्या हम कीमत चुका पाएंगे? हम लोग बेकरी के मालिक के पास जाकर इस गलती के लिए माफी मांग लेंगे, ठीक है? लेकिन वो हमें डांटेंगे। डांट तो खानी ही होगी, अगर बिना बताए बिस्किट खाएगा तो तुझे डांट खानी ही होगी गोलू। तो ठीक है, और क्या कर सकते हैं? वाह, कितना अच्छा स्वाद था उस बिस्किट का। ऐसा बिस्किट मैंने कभी नहीं खाया। क्रीम बिस्किट, नमक वाला बिस्किट, वाह, चॉकलेट बिस्किट। याद करके ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो बिस्किट है, उस बेकरी का बिस्किट। मैं खाऊंगा। अरे वहाँ है। ये रहा, मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो। ऐसा क्या? रुक जरा, तुझे अभी पकड़ के खाता हूँ, पकड़ के खाऊंगा। मैं आया। अरे सारे के सारे बिस्किट गायब हो गए। ये मैं कहाँ पर आ गया? तो मैं बेकरी के सामने आ गया हूँ। अरे बाप रे, इस बेकरी में रात में भी बिस्किट बनाए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गया? तो इसका मतलब है मैंने सपना देखा है। अरे इतनी दूर तक भागकर आया, कम से कम एक बिस्किट तो लेकर ही जाऊंगा। देखूं तो अंदर जा सकता हूँ या नहीं। अरे अरे बाप रे। अरे अरे बाप रे, भाग गोलू, भाग। बचाओ। अरे